गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। सियासी जोड़ तोड़ और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। उम्मीदवारों के वोटर्स को मनाने के जतन जारी हैं, तो वहीं आईपीपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुतहरिक हैं। 9,58,480 शहरी वोट कास्ट करेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम है, आज आखिरी रोज है। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी और इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। कॉर्नर मीटिंग, जलसे, जुलूस, रैलियां जारी हैं। उम्मीदवारों के वोटर्स को मनाने के जतन भी जारी हैं। आईपीपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुतहरिक हैं। 9,58,480 शहरी वोट कास्ट करेंगे, अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। तो आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। इतवार को पोलिंग का आगाज हो जाएगा। अखाड़ा सज चुका है, पहलवान तैयार हैं और सियासी जमातों ने वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाई झोंक दी है और नून लीग, पीपल्स पार्टी, आईपीपी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के किन हलकों में सबसे तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है और सियासत के बड़े बड़े पहलवान कहां कहां आमने सामने होंगे, हम ये भी जानेंगे। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। अखाड़ा सज चुका है, पहलवान तैयार हैं और सियासी जमातों ने वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां झोंक दी हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, आईपीपी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के किन हलकों में सबसे तगड़ा मुकाबला होगा और कहां पर मुतवक्के है सबसे तगड़ा मुकाबला, सियासत के बड़े पहलवान कहां कहां आमने सामने होंगे, ये भी हम जानते हैं। तो आपको यहाँ बताते चले कि गिलगित बल्तिस्तान में अहम मुकाबला होने जा रहा है और यहाँ पे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन है। GBA 1 गिलगित 1 हल्का है। यहाँ पे आईपीपी के सुल्तान रईस मौजूद होंगे, साथ ही PMLN के शफीकुद्दीन होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन होंगे और साथ ही MWM के इलियास सदीक हैं। ये 4 उम्मीदवार हैं जो कि अपनी किस्मत आजमाएंगे। गिलगित इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि गिलगित का कौन सा हल्का है। तो ये हल्का है GBA 2 गिलगित 2, ये हल्का है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस का और यहाँ पे फतेहुल्लाह खान आईपीपी से उम्मीदवार होंगे। हाफिज हफीजुर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही अहम उम्मीदवार हैं ये, और इनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद उम्मीदवार होंगे जो कि अपनी किस्मत आजमाएंगे। आगे बढ़ते हैं। GBA 3 गिलगित 3 का ये हल्का है गिलगित इलेक्शन बल्तिस्तान में, जबकि मोहम्मद शफी खान है जो कि आईपीपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा PMLN के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं जो कि अपनी किस्मत आजमाएंगे और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर हैं। ये तीनों मध्य मुकाबिल होंगे। कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इससे अगला है GBA 7 अस्करदू 1। तो यहाँ से आईपीपी के राजा जलाल हुसैन हैं जो कि उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा PMLN के हाजी मोहम्मद अकबर होंगे और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तोकीर मेहदी हैं और यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार भी असद अली मौजूद होंगे जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला देखा जाएगा। तो एक बार फिर से बताते चले, बल्कि आगे चलते हैं और GBA 13 है अस्तोर 1 है और यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार हैं। मोहम्मद शफी आईपीपी के उम्मीदवार हैं। PMLN के राना फरमान अली हैं जो जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फहद हनीफ खान हैं जो कि मौजूद होंगे और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है शाहिदा खुर्शीद। तो इन चारों के दरमियान मुकाबला होगा, चारों उम्मीदवार हैं। आगे चलेंगे और साथ ही बात करेंगे GBA 14 है अस्तोर 2 हल्का है और यहाँ से शमसुल हक लोन है आईपीपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा PMLN के उम्मीदवार हैं राना फारूक और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सैयद अब्बास मौसवी। इन तीनों के दरमियान मुकाबला पड़ेगा, तीनों अपनी किस्मत आजमाएंगे। साथ ही आगे चलेंगे GBA 16 दयामीर 2 का यह हल्का है और यहाँ से आईपीपी के उम्मीदवार होंगे अतीकुल्ला। इनके साथ PMLN के इंजीनियर मोहम्मद अनवर उम्मीदवार होंगे और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अताउल्ला। इन तीनों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। और आखिर में बात करते हैं GBA 18 दयामीर 4 और इस हल्के में हाजी गुलबर खान आईपीपी के उम्मीदवार होंगे। साथ ही किफ़ायतुल्लाह PMLN के उम्मीदवार होंगे और साथ ही JUI के मौलाना अब्दुल रशीद उम्मीदवार होंगे। इन तीनों के दरमियान उम्मीदवार है, इन तीनों के दरमियान मुकाबला होगा। एक और हल्का है GBA 20 गिजर 2
और यहाँ से IPP के उम्मीदवार होंगे खान अकबर, PMLN के उम्मीदवार होंगे अब्दुल जहान और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे नज़ीर अहमद। इन तीनों के दरमियान मुकाबला होगा, ये तीनों अपनी किस्मत आजमाएंगे। और आपको फिर से बताते चलते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। सियासी जमातों ने वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी हैं। कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी जोड़ तोड़ और नई शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। और इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही नुमाइंदा उमर याकूब भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिक्का खान सानी से। टिक्का खान सानी, आप ये बताइएगा कि आप कई दिनों से ये कवरेज भी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं, क्या वहाँ पे हालात और आप सरगर्मियाँ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा है आपने और यकीनन यही हल्के जो है ये इम्पोर्टेंट है जहाँ पे कांटेदार मुकाबला ही है। इस वक्त मैं गिलगित शहर में मौजूद हूँ। यहाँ आपने पहले ही बता दिया 3 हल्के हैं, GBA 1, GBA 2, GBA 3। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है और ख़ास तौर पे GBA 2 जो है ये सबसे ज़्यादा इस पे वोटर्स की तादाद है 5480 और यहाँ पे भी ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो 3 लाख से ज़ायद हैं और इसी तरह मर्द वोटर्स जो हैं ख़वातीन की 35,000 और मर्द वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद है। इसी तरह इस हल्के में ख़ास तौर पे जो उम्मीदवार नून लीग के हैं वो तो पहले CM रह चुके हैं और जो इनके जमील अहमद जिनका आपने जिक्र किया वो पीपल्स पार्टी से है, वो भी पार्टी के अहदेदार हैं और यहाँ इस हल्के में फतेहुल्लाह खान बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। रात को उनकी रैली निकली और बड़ा ज़बरदस्त उनको सपोर्ट मिल रही है इस हल्के में। शहरी हल्के में अगर निस्बतन जो देहाती इलाके हैं वहाँ ज़्यादा उनकी पजीराई मिल रही है उन्हें और इसी तरह जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। इसी हल्के में 3 से 4 आज़ाद उम्मीदवार, कोई IPP के हक में दस्तबरदार हुआ है तो कोई PTI, कोई PMLN और कोई इसी तरह पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हुआ है। जहां तक कैंपेन की बात है तो रिवर्स गेयर लग चुका है। अब थोड़ा सा वक्त रह गया है। जो वर्कर्स इसके साथ साथ उम्मीदवार, उनके पास कैंपेन के लिए इतना कम वक्त है कि सब लोग सड़कों पे आ गए हैं, परचम उठाए, रैलियां उठाए, हल्की हल्की फुहार इस वक्त आप देख सकते हैं। आपने बहुत ही तफसीलन हमें आगाह किया, आप हमारे साथ ही रहेगा, मजीद तफसीलात भी लेते रहेंगे। उमर के पास चलते हैं। उमर, आप बताइए कि आप जिस हल्के में मौजूद हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कैसी गहमा गहमी है और वहाँ पर जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, क्या वहाँ भी कोई ये चीज़ें देखने में आई हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है जो टिक्का खान सानी ने बताया कि गिलगित के अंदर जो सूरत हाल है वही सूरत हाल दियामर जो ज़िला है गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला, आबादी के लिहाज से भी, वोटर्स के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पर जो सियासी जोड़ तोड़ जारी है वो तो देखने से ताल्लुक़ रखती है। तमाम उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना मंशूर पेश करके जो वोटर्स हैं उनको मुतासिर कर सकें और किस तरह से उनको कन्विंस करना है वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। ना सिर्फ वो सियासी जमातें जो रिनाउंड हैं जैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद है जो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जगह बना ले, वोटर्स को मना लें और उनको कन्विंस करके अपना मंशूर बता के वोट हासिल कर लें। तो ये सुबह से जो मुख्तलिफ उम्मीदवारों की सियासी सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं वो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और ये सिलसिला रात 12 बजे तक जारी रहेगा। अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए और हर कोई उम्मीदवार कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम लोगों से मिल सके, उनसे बात कर सके, उन्हें कन्विंस किया जा सके। तो यहाँ पर जो गुज़िश्ता 10-12 दिन से सियासी सरगर्मियां चल रही थी, अब उसकी इलेक्शन कैंपेन के सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए, लेकिन असल नतीजा तो इतवार को आएगा कि किसने कितनी मेहनत की और उसको क्या फल मिलता है, ये तो इलेक्शन डे को ही पता चलेगा। बहरहाल इंतजामात भी बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़े मुनज़्ज़म लोग हैं और बात करने वाले लोग हैं, खूबसूरत इलाके के साथ खूबसूरत लोग हैं। जो यहाँ पर उम्मीदवार आता है उसकी बात सुनते हैं, उसको वो अपना मंशूर पेश करता है, उसके बाकायदा तौर पर उससे डिबेट करते हैं कि क्यों उसको वोट दिया जाए, क्योंकि 2-3 ऐसे उम्मीदवार यहाँ पर। टिक्का खान सानी, आपने भी हमें बहुत अच्छे तरीके से अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।